वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज आपके साथ में एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा और एक साथ में ऐसी आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा जो जिंदगी भर के लिए आपकी कब्ज को ठीक कर देगी। बहुत सारी दवाइयां खाते हैं हम लोग, कभी त्रिफला चूर्ण खाते हैं, कभी कोई अंग्रेजी दवाइयां लेते हैं, तरह तरह की मेडिसिन अंदर जाती हैं। और तकलीफ ये होती है कि जब बहुत तरह की मेडिसिन खाते हैं तो पेट में जो है ना गर्मी पैदा हो जाती है, हीट पैदा हो जाती है। और जब ज्यादा गर्मी हो जाए पेट के अंदर तो कब्ज निश्चित रूप से आएगी ही आएगी। राइट, तो क्या करें इसके लिए? आपको एक तो नुस्खा बताऊंगा, एक शानदार उपाय बताऊंगा, नेचुरल। आप करके देखना। मैंने आज तक जितनों को बताया ना उन सब ने कहा है जी कब्ज से निजात मिल गई। और एक चीज, एक टिप ऐसी बताऊंगा जो जिंदगी में नहीं आपको कभी किसी ने बताई होगी। और आज अगर आपने उस टिप के ऊपर, खाली उस टिप के ऊपर भी आपने काम कर दिया तो पहले 3 से 4 दिन में वो रिजल्ट आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। राइट, तो क्या करना है? देखिए, जब भी कब्ज की तकलीफ किसी को हो जाती है, वीडियो लंबा नहीं करूंगा, फटाफट से शॉर्ट में बात करूंगा। कब्ज की तकलीफ जब भी किसी को हो जाती है ना, सारा दिन भारीपन रहता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को जो सिग्नल्स जाने होते हैं ना फ्रेश होने के, वो जा ही नहीं पाते। इसीलिए हर चीज, माहौल भी बासी लगता है, काम भी बासी लगता है, ऐसे लगता है यार दिल ही नहीं लग रहा, पता नहीं अजीब सा माहौल हो जाता है ना। दिमाग के अंदर भारीपन रहता है, गैस सारा दिन बनती रहती है, पेट फूला फूला सा रहता है, आदमी का काम करने का दिल ही नहीं लगता। और जैसे ही आदमी फ्रेश होता है तो उसको लगता है वाह, है ना, अब ठीक है। तो चुस्ती फुर्ती ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है क्योंकि दिमाग को सिग्नल जाना शुरू हो जाता है। राइट, तो कब्ज रोग नहीं है। हम लोग रोग समझ लेते हैं कि जी कब्ज रोग है तो क्या करें, अब इसके लिए दवाई खानी पड़ेगी। रोग नहीं है, ये हमारी दिनचर्या, खराब दिनचर्या का लक्षण है। और अगर अपनी दिनचर्या को सेट कर लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लंबी बात नहीं बताऊंगा, सीधे से मुद्दे पे आता हूं कि अगर किसी को कब्ज की तकलीफ हो तो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए मैं तो सुन लीजिए पहले। आमतौर पे एक तो हम विरुद्ध भोजन खाते हैं, उसमें भी लंबी बात में नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दीजिए अभी। सबसे पहले तला हुआ जब भी हम खाते हैं, तुरंत पानी पीते हैं, तकलीफ आएगी ही आएगी। ठीक है, बाहर का खाना, चाहे वो मोमोज है, बर्गर है, नूडल्स है, सब कुछ आप मिला लीजिए, वो जब खाते हैं मैदे से बना हुआ खाना, वो महा तकलीफ का कारण है। उसने अंदर जाके जाम करना ही करना है। जानते हैं पर मानते नहीं हैं। ठीक है, और ऊपर से कई समझदार बंदे कोल्ड ड्रिंक आने दे, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक, तो वो अंदर जाता है ना तो वो और उसको जाम कर देता है, उसका ना मोटा आटा बना देता है अंदर की, बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर ही सड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कब्ज को प्रमोट करती हैं। अच्छा, एक और बात, रात को खाना हैवी खा लिया तो भी कब्ज हो सकती है। ठीक है, रात को आपने लेट खाना खाया तब भी कब्ज हो सकती है। तो आप सोचिए कि अगर हमें ये पता लग गया है, आज से आपको ये पता लग गया कि रात को खाना लेट नहीं खाना, टाइमली खाना है, कब्ज खत्म। अगर आपने लेट नहीं खाया, ठीक है, तो टाइमली खा लिया तो कब्ज खत्म। हल्का खाएंगे तो भी कब्ज खत्म। अब इसका सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि आप फाइबर वाला खाना खाएं। अब फाइबर, बड़ी दुनिया भर के फाइबर वाला खाना, कैसे हम अंदाजा लगाएं कि कौन सी फाइबर वाली चीज है? तो सबसे आसान आपको तरीका बताता हूं। हर वो चीज जो छिलके वाली है, मान लीजिए आप घिया है, छिलके के साथ बनाइए, फाइबर ही फाइबर मिलेगा। खीरा है, ककड़ी है, ठीक है, इस तरीके से मूंग की दाल है, साबुत मूंग की दाल बनाइए। ठीक है, जो भी सब्जियां हैं, आलू है, इन सबको छिलके के साथ बनाना शुरू कर दीजिए। आलू, खीरा, ककड़ी, घिया, तोरी, ये सारी जैसे ही आप छिलके के साथ बनाना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि फाइबर भर भर के मिलेगा। और जब फाइबर भरपूर मात्रा में मिलेगा, डेफिनेटली आपका पेट साफ होगा ही होगा। कहीं और कुछ करने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज एक और मजेदार बताता हूं जो मैंने आज तक सैकड़ों बंदों को बताई होगी, कोई गिनती नहीं है। और हर बंदे ने मेरे को बताया कि जी मेरे को पहले 4 से 5 दिन में अंतर आना शुरू हो गया और हफ्ते के बाद कब्ज रही नहीं। और ये फॉरेन वालों को मैं खास बताता हूं क्योंकि यहां हम कई बार जड़ी बूटियों के नुस्खे भी बताते हैं, नहीं मिलती है, तो सबको एक चीज बताता हूं। एक एप्पल, एक सेब, ठीक है, हर रोज रात को दूध के साथ आप खाना। अब इसमें भी बताता हूं एक चीज, छीलना मत। अगर दस्त लगे हुए हो किसी को तब तो छील के खाना चाहिए, लेकिन अगर कब्ज है ना तो अच्छी तरह से धो लो। आजकल कहते हैं वो वैक्स लगी होती है ना, स्टोरेज वाले होते हैं, तो उसको आप अच्छी तरह से धो के आप नमक वाले पानी में भी 2-3 मिनट रखोगे, सारा उतर जाएगा।
वो छिलके वाला सेब रात को दूध के साथ लेंगे, एक हफ्ते बाद आप कमेंट बॉक्स में अपने आप बताओगे कि सर कितना अंदाजे से मतलब कहीं बेहतर आपको आराम मिला कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है। दूसरी चीज, एक फाइबर का मैंने आपको बता दिया, सेब का बता दिया। कई बंदे होते हैं कहते हैं जी अंदर तो बस सिस्टम खराब है बिल्कुल ही, उनके लिए भी बताता हूं जो बहुत परेशान है। गाय का घी लेके आना, लेकिन प्योर लेके आना, डब्बे वाला मत लेना, किसी गौशाला से ले लेना या अपना घर में निकाल लेना। 1 चम्मच सुबह या मतलब खाना खाने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप 1 चम्मच गाय का घी ले लीजिए, ऊपर से खाना खा लीजिए। 10 मिनट पहले कर लो, ज्यादा टाइम की कोई इशू है तो ऐसे ही रात को कर लो। 1-1 चम्मच, 1 चम्मच नहीं खाया जाता, आधे चम्मच से शुरू कर लो और अंतर देखना भाई साहब, आप 4 से 5 दिन में बताओगे यार ये कैसे हो गया। और आपको एक और बात बताता हूं, थोड़ी सी एज बड़ी हो जाती है तो गैस पास करने में बहुत तकलीफ होती है, बड़ा जोर लगाते हैं लोग। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि खुश्की बहुत ज्यादा हो जाती है, आंतड़ियों में, पेट में खुश्की बहुत हो जाती है, इस वजह से जोर लगाना पड़ता है गैस को पास करने के लिए, जो ठीक नहीं है क्योंकि उससे बवासीर भी हो सकती है ना, बहुत सारी तकलीफें हैं, लंबी बात हो जाएगी। तो जब आप घी लेंगे तो ये तकलीफ नहीं आएगी। अच्छा, आप कहेंगे जी घी नहीं खाया जाएगा, दूध में बादाम रोगन है ना, रोगन बादाम का तेल जो है वो आप 1 छोटा चम्मच डाल के पी लो, है ना, आधा चम्मच बड़े वाला ले लो, उसके अंदर दूध में घोलो और रात को सोते समय पी लो, तो वो आंतड़ियों में नरमाहट बनाएगा, चिकनाई बनाएगा, तो गैस पास इजीली होगी, जोर नहीं लगाना पड़ेगा और कब्ज से भी आपको आराम मिलेगा। राइट। अब नुस्खे की बात कर लेते हैं फटाफट से। नुस्खे की बात यह है कि आप मेथी दाना ले आइए। अब आपने सुना बहुत होगा कि मेथी दाना कब्ज के लिए, लेकिन आपको सही तरीका बताता हूं जो आपको जबरदस्त रिजल्ट देगा इसके अंदर। मेथी दाना आप लेके आइए बाजार से और उसको तवे पे भून लीजिए, हल्का हल्का भून के उसके बाद आपने उसको बारीक पाउडर बना लेना है और आधा चम्मच 1 चम्मच शहद के अंदर मिक्स करके आप रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। बस इतना कर लीजिए, कुछ ही दिनों में आपका पेट साफ होना शुरू कर दे। हालांकि हमने भी रिसर्च करके एक ऐसी चीज बनाई है, मैदा साफ करके मेडिसिन बनाई है जो कब्ज में बेहतरीन काम करती है। वो कब्ज, गैस, एसिडिटी, खट्टे डकार, बदहजमी सब में काम करती है। रेडीमेड उपाय है, अगर किसी के पास समय ही नहीं है ये सब करने के लिए तो रेडीमेड उपाय के तौर पे मैदा साफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूं कि सनाई पत्ती वाला प्रोडक्ट आपने कभी भी यूज नहीं करना है, वो आदत पड़ जाती है। और कोशिश करो, अगर हमारी भी मेडिसिन है मान लो या किसी की भी मेडिसिन है, अगर आपको उससे आराम आ जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात कर रहा हूं, एलोपैथी की नहीं बात कर रहा, अगर आपको आराम आ जाता है तो डेली लेने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए 2-3 दिन और जो मैंने बताया उसको साथ में अपनी डाइट में शुमार कर लीजिए। डेफिनेटली बात बनेगी और मजा आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है। इस वीडियो में शेयर जरूर करना, बहुत सारे लोग परेशान हैं अगर आप शेयर कर देंगे तो सबका भला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को शेयर करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुश रहिए।